गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से क्लास 10th की आईटी क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। आज हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का डीपली। तो आप लोग देखिए कि एज यू हैव लर्न इन इंग्लिश क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लर्न किया होगा कि ऑलमोस्ट ऑल इंग्लिश सेंटेंस हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब। हर एक इंग्लिश सब्जेक्ट में, हर एक नहीं, ज़्यादातर में आपका सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होती है। सम ऑल्सो हैव एन ऑब्जेक्ट, और कुछ उनमें से ऑब्जेक्ट भी होते हैं, कुछ में उनमें से सब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। यानी ज़्यादातर सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब वर्ब होती हैं, और कुछ सेंटेंस में आपके ऑब्जेक्ट भी होता है। ए सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग्स दैट डज एन एक्शन। सब्जेक्ट क्या हो सकता है बच्चों? एक पर्सन जो काम कर सकता है, यानी सिंपल सा मामला है। सब्जेक्ट क्या होता है आपका? डूअर होता है। और जो वर्ब क्या होती है आपकी? ए वर्ब डिस्क्राइब एन एक्शन। वर्ब क्या करती है बच्चों? डिस्क्राइब करती है किसे? एक्शन को। ठीक है, वर्ब डिस्क्राइब एन एक्शन। ऑब्जेक्ट इज पर्सन और थिंग्स दैट रिसीव द एक्शन। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो पर्सन या थिंग्स जो एक्शन को रिसीव करती है। फॉर एग्जाम्पल, रीड अलाउड ए सिंपल सेंटेंस। दिव्या रीड ए बुक। दिव्या बुक पढ़ती है। लेट्स अस सी द डिफरेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस इन द फिगर। ठीक है, दिव्या रीड बुक। दिव्या क्या है बच्चों? सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है आपका। रीड क्या है? आपकी वर्ब। और क्या काम कर रही है वो? ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चे, ये सब्जेक्ट इधर ये ब्लॉक में दे रखा है। ये सब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग्स डेट परफॉर्म एन एक्शन। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? एक्शन को परफॉर्म करने वाला। द क्वेश्चन हु और वोट, जैसे कौन और क्या, परफॉर्म द एक्शन। ठीक है, विल हेल्प यू फाइंड द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। वोट और हु आपको क्या करते हैं? ऐसे क्वेश्चन वर्ड है जो सब्जेक्ट को फाइंड करने में आपकी हेल्प करते हैं। फिर क्या है? वर्ब। द वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन। वर्ब क्या करती है? एक्शन को डिस्क्राइब करती है। द क्वेश्चन वोट इज द एक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि वोट इज द एक्शन, एक्शन क्या है? विल यू हेल्प फाइंड वर्ब इन द सेंटेंस। रीड द बुक। द ऑब्जेक्ट इज पर्सन और थिंग्स डेट रिसीव द वर्क। यानी वर्ब के द्वारा क्या किया जा रहा है, यानी वर्ब के द्वारा क्या किया जा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑब्जेक्ट। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। देखिए, सेंटेंस, सब्जेक्ट और वर्ब। सेंटेंस क्या है? आई एट एन एप्पल। मैंने एक सेब खाया। सब्जेक्ट क्या है? आई। वर्ब क्या है? एट। और सब ऑब्जेक्ट क्या है? एन एप्पल। ही कुक डिनर। ही क्या है? सब्जेक्ट। कुकड क्या है? वर्ब। और डिनर क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या किया? डिनर किया। सी किकड द फुटबॉल। सी क्या है? ऑब्जेक्ट। किकड क्या है? वर्ब। द फुटबॉल क्या है? बॉल, फुटबॉल, यानी ऑब्जेक्ट। दिया एंड संजय ब्रोक द बोतल। दिया एंड संजय क्या है? आपके सब्जेक्ट हैं। वर्ब क्या है? ब्रोक। और द बोतल क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने तरीके का होते हैं? ठीक है, द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने तरीके का होते हैं? तो द ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, द ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस कैन बी आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके का आपके ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आर द वंस डायरेक्टली एक्टेड ऑन बाय द एक्शन वर्ड। इफ द वर्ब इज रीड एंड वी आस्क व्हाट डज दिव्या रीड, द आंसर इज बुक, विच इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन वोट। यानी डायरेक्ट जो आपका डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? वोट का आंसर होता है। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन।
इनडायरेक्ट जो जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, सच एज होम एंड फॉर होम, होम और किसके लिए, कौन और किसके लिए। फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस अब्दुल गेव गिफ्ट टू हिज मदर, अब्दुल ने क्या किया, अपनी माता को गिफ्ट दिया। द वर्ब इज गेव। एज यू कैन सी द फिगर देयर आर टू ऑब्जेक्ट, गिफ्ट एंड मदर। ठीक है बच्चों। फिर क्या है, वॉट डिड अब्दुल गिव, अब्दुल ने क्या दिया, द गिफ्ट टू होम, डिड अब्दुल गिव द गिफ्ट, किसे दिया, टू हिज मदर, अपनी मम्मी को। हेयर गिफ्ट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड हिज मदर इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सम सेंटेंस ओनली हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सम हैव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। रीड द लाउड द एग्जाम्पल गिवन द टेबल एंड प्रैक्टिस फाइंडिंग द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो बच्चों, संजय, ध्यान से देखो, संजय बोट वेजिटेबल। ठीक है, बोट क्या है, वर्ब, और वेजिटेबल क्या है आपका, वर्ब प्लस वोट, वर्ब प्लस वाई वूम, क्या है, कुछ नहीं यहाँ, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, वेजिटेबल। फिर क्या है, फातिमा, फातिमा क्या है बच्चों, फातिमा एंड सोनिया प्लेड टेनिस, प्लेड क्या है आपकी वर्ब, टेनिस क्या है बच्चों आपका, वर्ब प्लस वोट, और वर्ब प्लस बाय हुम, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ऑरेंज, और इनडायरेक्ट यानी मी। फिर क्या है, द टीचर गिव्स अस होमवर्क, गिव क्या है वर्ब, होमवर्क क्या है वर्ब प्लस वोट, वर्ब प्लस होम टू क्या है अस, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है अस, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है आपका होम। ठीक है, इज इट क्लियर, ओके। ठीक है बच्चों, टाइप ऑफ सेंटेंस एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव पैसिव दो तरीके के होते हैं, जैसे रीड अबाउट द सेंटेंस शो द फिगर। देखो क्या है, संजय ब्रोक द ग्लास, संजय ने ग्लास तोड़ दिया, द ग्लास वाज ब्रोकन बाय संजय, संजय द्वारा ग्लास तोड़ा गया। ठीक है, डायरेक्ट यानी क्या है, संजय ने ग्लास तोड़ दिया, और यानी तीन आदमियों का उसमें इंगेजमेंट रहता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी किसी ने जो तोड़ा है, मान लिया कि रहीम, अब्दुल और अजय, मान लिया कि अब्दुल ने गिलास तोड़ दिया और रहीम के सामने तोड़ दिया, तो रहीम अजय को बता रहा है कि भाई अब्दुल ने गिलास तोड़ दिया। ठीक, यानी ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट। जबकि अगर अब्दुल ही ये बता दे कि अजय को कि मैंने गिलास तोड़ दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट। यानी एक बात किसी दूसरे के थ्रू किसी तीसरे के पास में जाना इनडायरेक्ट बोलते हैं उसे। ठीक है, ठीक है, इसे ही डायरेक्ट और वो मान दिया, सॉरी, एक्टिव और पैसिव बोलते हैं। पैसिव यानी जो किसी के द्वारा बताया जाए। ठीक है, पैसिव मोड। एक्टिव मोड यानी जो खुद के द्वारा बताया जाए। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। द एक्शन इन बोथ सेंटेंस इज ब्रेकिंग ऑफ द ग्लास। दोनों सेंटेंस में क्या है एक्शन, ग्लास को तोड़ना। बट द सब्जेक्ट ऑफ बोथ सेंटेंस इज डिफरेंट। दोनों के सब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट है। द सब्जेक्ट डज द एक्शन इन द सेकेंड सेंटेंस, द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन। पहले में सब्जेक्ट काम करता है, दूसरे में रिसीव करता है। रीड द सेंटेंस इन द फिगर। सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट डज एन एक्शन नोन एज एक्टिव, और सेंटेंस इन विच सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन इज पैसिव। रीड एंड सम मोर एग्जाम्पल, जैसे डज द एक्शन एक्टिव और पैसिव रिसीव द एक्शन। ठीक है, देखो सब्जेक्ट क्या है संजय, और यहाँ क्या है सब्जेक्ट द ग्लास। ठीक है, एक्शन क्या है ब्रोक, और यहाँ क्या है ब्रोकन, और द ग्लास, और यहाँ क्या है बाय संजय, यानी ऑब्जेक्ट भी चेंज हो जाते हैं। एक्टिव वॉइस क्या करते हैं, सी रोट ए लेटर बाय रिटन बाय हर, ही ओपन द डोर बाय ओपन बाय हिम, मोहन प्ले द फ्लूट was play by the Mohan. Types of sentence according to purpose. Read about the sentence in figure. ये पढ़ रहे who broke the bottle, ये कह रहे संजय broke the bottle. No, I did not. Pick up the speaker. ये आपके डायग्राम है, बुक में आप इसे देख लेना। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ सेंटेंस। तो इस टाइप ऑफ सेंटेंस के ऊपर चलते हैं हम। टाइप ऑफ सेंटेंस में आपके तीन तरीके के हैं, ये आपके दिखाई गए हैं। स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन और इंटरोगेटिव सेंटेंस, इमोशन स्लैश रिएक्शन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑर्डर और इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों,
दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंस इन द प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और स्टेट फैक्ट, इट ऑलवेज एंड विद फुल ऑफ स्टॉप। ठीक है, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या वो फुल सिंपल टाइप के होते हैं, फुल स्टॉप से एंड होते हैं। जो इंट्रोगेटिव होते हैं वो होते हैं दिस इज टाइप ऑफ सेंटेंस आस्क द क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, इसमें स्ट्रॉन्ग इमोशन, जॉय, सैडनेस, डर, अचरज, इन सभी तरीकों को दिखाया जाता है और बाद में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से ये आपका डिनोट किए जाते हैं। ऑर्डर और इम्परेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस शो एन ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट, इसमें ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट दिखाया जाता है और उसमें भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। आई गो टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल, आई केम फर्स्ट द क्लास एंड गो द कॉलेज टुडे, ये इसके टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या है? यू हैव एन लर्नड अबाउट द सेंटेंस, ए ग्रुप ऑफ सेंटेंस फ्रॉम ए पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ क्या है? ग्रुप ऑफ सेंटेंस है। वाइल राइटिंग ए पैराग्राफ मेक श्योर द सेंटेंस हैव कॉमन आइडिया, जब आप पैराग्राफ लिखते हैं यानी इसका मतलब क्या है? किसी एक कॉमन आइडिया के बारे में लिखते हैं। व्हेन यू वांट टू राइट अबाउट द डिफरेंट आइडिया मेक अ न्यू पैराग्राफ, और जब आप दूसरे विचार को लिखते हैं तो दूसरा पैराग्राफ लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर राइटिंग अबाउट योर स्कूल, अगर आप अपने स्कूल के बारे में लिख रहे हैं तो द फर्स्ट paragraph can be sentence about the name, location, size and other such detail. In the next paragraph you can sentence the describe what you like about your school. ठीक है बच्चों, I go to school, I go to government higher secondary school Balachadi. It is not a very big school but it is many good teachers. There are about 100 students in my school. My school is on the main road, very close to the city railway station. I love going to school and learning about new things. My school has a small playground where I play the cricket with my friends after the class are over. It has library also. I love my school. ओके बच्चों, चलिए ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट आज का लेक्चर। ठीक है, हम मिलते हैं कल, और कल हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन पे। चलो मिलते हैं कल, बहुत बहुत धन्यवाद।